नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस लेक्चर में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे साथियों, मानव शरीर से बनने वाले तमाम उन प्रश्नों की बात करने जा रहे हैं जो एग्जाम में आपके बार बार अटेंड करते हैं साथियों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं साथियों। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन साथियों। तो आइए, हमने टॉप 45 क्वेश्चन रखा है इस वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं साथियों। देखिएगा, क्वेश्चन की सीरीज शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आ रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा। ह्यूमन बॉडी से संबंधित सभी प्रश्नों को इसमें शामिल किया है साथियों। देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है साथियों। देखिएगा, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बताइए कोशिका किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। कोशिका किसे कहा जाता है साथियों? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया विशेष रूप से आपको याद रखना है। कोशिका किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो देखिएगा, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है साथियों? कोशिका का जो मस्तिष्क है वो केंद्रक को कहा जाता है साथियों। किसे बोला जाता है? केंद्रक को कहा जाता है, जिसे आप न्यूक्लियस के रूप में भी जानते होंगे साथियों। क्लियर है? चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा साथियों। थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। टॉप 45 क्वेश्चन लिया है साथियों। सुपर फास्ट वीडियो है, वीडियो के लास्ट तक जरूर रहिएगा आप। शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है साथियों? तो याद रखिएगा, शरीर के यकृत की अगर हम बात करें तो यकृत जो होता है साथियों, पित्त रस का उत्पादन करने वाला अंग है साथियों। याद रखिएगा, यकृत जो होती है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में भी जानी जाती है। यकृत विशेष रूप से आपको याद रखना है। देखिएगा, यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहीं पर सेकंड क्वेश्चन भी पूछा गया है यहीं पर 4th नंबर में कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है साथियों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। जी हाँ, लीवर जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के जीवन काल में अगर हम बात करें साथियों कि मनुष्य के जीवन काल में कितने बार दांत आते हैं, तो याद रखिए 2 बार दांत आते हैं। एक तो अगर हम बात करें तो दूध के दांत आते हैं जो बचपन में आते हैं, बचपन अवस्था में अगर हम बात करें, फिर सेकंड स्टेज में आते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर बात की जा रही है दूध के दांतों की संख्या की। तो याद रखिएगा, दूध के दांतों की जो संख्या होती है साथियों 20 होती है। कितने होती है साथियों? 20 दांत होते हैं दूध के दांत। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, मानव कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या कितनी है साथियों? याद रखिएगा, मानव कंकाल, हमारा शरीर साथियों याद रखिएगा एक कंकाल से बना हुआ है साथियों। याद रखिएगा, और इन कंकाल में अगर हम अस्थियों की संख्या की बात करें तो 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 206 विशेष रूप से आपको याद रखना है साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? विशेष रूप से आपको याद रखना चाहते हो कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? कान की हड्डी होती है। विशेष रूप से आपको याद रखना है, जिसका नाम है स्टेप्स। क्या नाम है साथियों? स्टेप्स जो होती है कान की सबसे छोटी हड्डी होती है, आपको याद रखना है। और प्रत्येक कान में विशेष रूप से आपको याद रखना है। और टोटल हम कान में अगर हड्डियों की संख्या की बात करें साथियों, तो याद रखिएगा दोनों कानों में जो हड्डियां होती हैं टोटल 6 होती हैं साथियों। कितनी होती हैं? 6 होती हैं, विशेष रूप से आपको याद रखना है। और इनके 3-3 हड्डियां होती हैं प्रत्येक कान में अगर हम बात करें तो, विशेष रूप से मिलियस, इंकस और आपका स्टेप्स विशेष रूप से आपको याद रखना है साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की थी। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है साथियों? तो लंबी हड्डी की बात कर रहे हैं साथियों। अभी हमने सबसे छोटी हड्डी की बात की है, तो याद रखिएगा यहाँ पर सबसे लंबी हड्डी जो है वो है फीमर साथियों, जो जांघ की हड्डी कही जाती है साथियों। याद रखिएगा, कहाँ पर पाई जाती है? जांघ में साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ने वाले, अस्थि से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है साथियों? याद रखिएगा, टेंडन कहलाती है। अस्थि से मांसपेशियों को जोड़ने वाली जो संरचना होती है साथियों, टेंडन कहलाती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं कि अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अस्थियों के अध्ययन की अगर हम बात करें साथियों, तो याद रखिएगा ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है साथियों। याद रखिएगा, मनुष्य का शरीर एक कंकाल से बना है और कंकाल के बारे में अगर अध्ययन करते हैं तो इसे बोला जाता है ऑस्टियोलॉजी। विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 11 में कि मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मांसपेशियों का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है मायोलॉजी। क्या कहलाता है साथियों? मायोलॉजी। विशेष रूप से आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बताइए कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है साथियों? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है साथियों। याद रखिएगा, डबल स्टार दीजिएगा, क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है। आरबीसी विशेष रूप से आपको याद रखना है। इसका जो जीवन काल है साथियों, याद रखिएगा 20 से 120 दिन तक होता है साथियों। याद रखना है।
20 दिन से 120 दिन तक आरबीसी का जीवन काल होता है रेड ब्लड सेल के रूप में, जिसे आप जानते हैं। विशेष रूप से आपको याद रखना है, लाल रक्त कणिकाओं बोलते हैं हिंदी में, विशेष रूप से आपको याद रखिएगा साथियों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है कि बताइए स्तनियों में यानी स्तनधारियों में रक्त का लाल रंग किसकी वजह से होता है। जो भी स्तनधारी प्राणी होते हैं साथियों, उनका रक्त लाल होता है, किसकी वजह से होता है साथियों, याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। किसकी वजह से होता है साथियों, हीमोग्लोबिन विशेष रूप से आपको याद रखना है, जिसकी वजह से खून जो होता है, जो ब्लड होता है, वो लाल दिखाई देता है आपको। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर लेते हैं कि बताइए WBC की अधिकता से, विशेष रूप से WBC की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है। यानी मात्रा अगर आपकी WBC की बढ़ती है बॉडी में तो कौन सा रोग हो जाता है, ल्यूकेमिया। याद रखना है, ल्यूकेमिया रोग हो जाता है साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, देखिएगा ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है। आपको याद रखना है साथियों, ये 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 मई है साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्लेटलेट्स की संख्या किस रोग में अत्यधिक कम हो जाती है साथियों। प्लेटलेट्स की संख्या जो होती है साथियों, डेंगू ज्वर, अगर आपको डेंगू ज्वर है साथियों तो आपकी प्लेटलेट्स कम मात्रा में हो जाती हैं। इसके अलावा वहीं अगर हम बात करें तो शरीर में बहुत ज़्यादा या बॉडी में आपके वीकनेस आ जाती है साथियों। याद रखिएगा, प्लेटलेट्स कम होने से आपकी बॉडी में कमजोरी आ जाती है साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि किस रोग को रॉयल डिसीज़ के नाम से जाना जाता है। रॉयल डिसीज़ किस रोग को कहा जाता है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा, हीमोफीलिया जो रोग होता है ना साथियों, हीमोफीलिया, ये रॉयल डिसीज़ के अंतर्गत आता है साथियों। याद रखिएगा, रॉयल डिसीज़ कहा जाता है साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मनुष्य के मस्तिष्क का ताप कौन नियंत्रित करता है साथियों। ताप कौन नियंत्रित रखता है। अगर हम सामान्य मनुष्य के टेम्परेचर की बात करें तो कितने डिग्री से टेम्परेचर होता है, 37 डिग्री से वो होता है साथियों। याद रखिएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करें टेम्परेचर को यहाँ पर नियंत्रित करने का काम कौन करता है, तो वो करता है हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क का जो भाग होता है हाइपोथैलेमस, ये क्या करता है, मनुष्य के मस्तिष्क का जो ताप होता है वो नियंत्रित करने का काम करता है। याद रखिएगा, मनुष्य के मस्तिष्क का जो ताप होता है कौन नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस होता है साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो याद रखिएगा, मस्तिष्क संबंधी किस रोग के अंतर्गत संपूर्ण शरीर में कंपन उत्पन्न होता है साथियों। तो याद रखिए, मस्तिष्क संबंधी किस रोग के अंतर्गत संपूर्ण शरीर में कंपन उत्पन्न हो जाता है, पार्किंसन। आपको याद रखना है विशेष रूप से पार्किंसन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं, टॉप 45 क्वेश्चन है साथियों। टॉप 45 क्वेश्चन हैं और सारे के सारे क्वेश्चन, अगर आप वीडियो को लास्ट तक रहते हैं तो ये यहाँ से क्वेश्चन अगर आता है मानव शरीर से अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, बिल्कुल छूट कर जाने वाला नहीं है साथियों। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। और जी हाँ, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा संपूर्ण हमारे जो वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए। क्लियर है। देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 की कि मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। तो मनुष्य में अगर कपाल तंत्रिकाओं की अगर हम बात करें साथियों तो याद रखिएगा 12 जोड़ी। कितने जोड़ी पाई जाती हैं साथियों, 12 जोड़ी कपाल पाई जाती हैं, विशेष रूप से आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर लेते हैं कि कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि बताइए कि लड़ो उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है। तो एड्रिनल जो हार्मोन होता है साथियों, एड्रिनल जो हार्मोन है ये लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। विशेष रूप से कृत्रिम जो शुद्धिकरण होता है साथियों वो डायलिसिस कहलाता है साथियों। डायलिसिस विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, 23 की बात कर रहे हैं साथियों। 23 की बात कर रहे हैं, मानव गुर्दे में पथरी किसकी वजह से होती है। मानव गुर्दे की अगर पथरी की बात करें तो विशेष रूप से आपको याद रखना है कैल्शियम ऑक्जेलेट। जो गुर्दे की जो पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, ये भी आपको विशेष रूप से याद रखना है साथियों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 24 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि इटाई रोग किस तत्व के प्रदूषण से होता है। जो इटाई रोग काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आप डबल स्टार दीजिएगा साथियों। ये इटाई जो रोग होता है कैडमियम की वजह से होता है साथियों। किसकी वजह से होता है, कैडमियम। इटाई रोग कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है, आपको विशेष रूप से आपको याद रखना है साथियों। क्लियर है। देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहे हैं। देखिएगा, इम्यूनोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है, याद रखिएगा एडवर्ड जेनर विशेष रूप से आपको याद रखना है। एडवर्ड जेनर इम्यूनोलॉजी के जनक कहे जाते हैं साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 की
कि बताइए कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह, जैसे पावर हाउस की बात कर रहे हैं साथियों, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आप राइट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया, इसका राइट ऑप्शन लगाएंगे साथियों। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को साथियों। पावर हाउस भी बोलते हैं विशेष रूप से, आपको याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं डीएनए नेक्स्ट क्वेश्चन की। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था, द्विकुंडलित मॉडल किसने प्रस्तावित किया था। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, तो याद रखिए वाटसन एवं क्रिक, विशेष रूप से आपको ध्यान देना रहेगा, वाटसन एवं क्रिक ने। क्लियर है। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड आपको याद रखना है, डीएनए का कंप्लीट नेम है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, नोकनी सिंड्रोम किसके कारण होता है साथियों, फ्लोराइड। आपको याद रखना है नोकनी सिंड्रोम जो बीमारी होते हैं फ्लोराइड की वजह से होती है, विशेष रूप से आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से होता है, तो कोशिका में जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वो राइबोसोम से होता है। कहाँ से होता है साथियों, राइबोसोम, विशेष रूप से आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा 30 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्या एलिसा परीक्षण किस रोग में किया जाता है, तो एलिसा जो परीक्षण होता है साथियों एड्स को पहचानने के लिए किया जाता है। एड्स, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, आपको याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर रहे हैं। मेडिकल की भाषा में याद रखिएगा, मेडिकल की भाषा में गोल्डन ओवर क्या कहा जाता है, यह गोल्डन ओवर क्या कहलाता है साथियों, याद रखिएगा। मेडिकल की भाषा में अगर हम बात करें तो ये गोल्डन जो आवर होता है साथियों, दिल का दौरा पड़ने के बाद पहले 1 घंटे का जो समय होता है साथियों, याद रखिएगा। दिल का दौरा जब पड़ जाता है उसके पहले का जो समय होता है 1 घंटे, वो क्या कहलाता है, आपका गोल्डन आवर कहलाता है साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर रहे हैं कि मानव मस्तिष्क में कौन सा उल्टी का नियमन केंद्र है। तो याद रखिएगा, जो वोमिटिंग होती है साथियों, आपको जो उल्टियाँ आती हैं वो इसको नियंत्रित करने का जो काम करता है वो करता है मेडुला ऑब्लांगेटा साथियों, याद रखिएगा। कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा नियंत्रित करने का काम करता है वोमिटिंग को साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर रहे हैं साथियों। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश कर रहे हैं साथियों। सुपर फास्ट वीडियो एक बार रिवाइज करके जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आता तो शेयर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा साथियों। मानव में गुर्दे किस प्रणाली के अंग हैं, याद रखिएगा, विशेष रूप से आपको याद रखना है। मानव गुर्दे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, मानव गुर्दे किस प्रणाली के अंग है साथियों, याद रखिएगा। तो याद रखना है एक्सक्रीशन विशेष रूप से आपको याद रखना है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर रहे हैं कि बताइए डायलिसिस किससे संबंधित है। तो अभी जस्ट हमने इसके पहले देखा है कि डायलिसिस जो होता है साथियों किडनी से संबंधित है, आपको याद रखना है। और डायलिसिस क्या किया जाता है, डायलिसिस के द्वारा शरीर में जो ब्लड होता है उसका फिल्ट्रेशन किया जाता है। और फिल्ट्रेशन खून कहाँ छनता है, आपका ब्लड कहाँ पर छनता है, किडनी में छनता है साथियों, आपको याद रखिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता है। जी हाँ साथियों, आप नाखून काटते होंगे लेकिन आपको शरीर में दर्द महसूस नहीं होता है साथियों। क्यों, उसका कारण ये होता है, ये बताइए कि नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता है। तो नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं साथियों, जिनमें रक्त का संचार नहीं होता है साथियों। रक्त का संचार नहीं होता है खूनों में, जैसे जो नाखून होते हैं साथियों उनमें क्या होता है, रक्त का संचार नहीं होता है, वो द्रव्य कोशिकाओं से बने होते हैं साथियों, याद रखिएगा। जो नाखून जो होते हैं मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं, जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है साथियों, इसलिए नाखून काटते समय दर्द महसूस नहीं होता साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्तनधारियों में श्वसन होता है। तो स्तनधारी जो प्राणी होते हैं साथियों, और विशेष रूप से आपको याद रखना है फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। किसके द्वारा करते हैं साथियों, फेफड़ों द्वारा करते हैं साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर रहे हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बात की जा रही है कि रक्त जो समूह होता है साथियों, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको समझना रहेगा कि रक्त समूह कितने कैटेगरी के होते हैं। तो याद रखिएगा 4 प्रकार का रक्त समूह होता है साथियों। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। ए ग्रुप होता है, विशेष रूप से आपको याद रखना है। फिर बी ग्रुप होता है, फिर आपका क्या होता है, ए बी ग्रुप होता है, और ओ ग्रुप होता है साथियों, है ना। तो ये क्या होते हैं, ये ग्रुप होते हैं, रक्त के समूह होते हैं। तो आपको याद रखना है सर्वग्राही और सर्वग्राही और सर्वदाता, 2 नाम बहुत बार पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं साथियों। तो याद रखिएगा किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। तो ओ जो समूह होता है, जिस भी व्यक्ति का ओ समूह होता है, ओ ग्रुप होगा साथियों, वो सर्वदाता कहलाता है। सर्व डोनर यानी डोनर कर सकता है, सबको डोनेट कर सकता है अपना ब्लड साथियों। क्लियर है। अब आपसे यही पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा ब्लड ग्रुप जो होता है वो सर्वग्राही कहलाता है। तो ए बी जो ग्रुप होता है साथियों, ए बी जो ग्रुप होता है वो सर्वग्राही कहा जाता है साथियों। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं साथियों, बार बार एग्जाम में आते हैं साथियों, आपको याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर लेते हैं अलसी जो होता है,
अलसी किसका प्रचुर स्रोत है साथियों? तो अलसी विशेष रूप से ओमेगा 3 आपको याद रखना है और वशी अम्ल विशेष रूप से आपको याद रखना है साथियों। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण क्या है साथियों? तो एंटीबायोटिक दवा का जो उदाहरण है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन विशेष रूप से एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं, 40 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग को नियंत्रित करता है? विशेष रूप से आपको याद रखना है। तो हाइपोथैलेमस, अभी जस्ट हमने इसकी पहले चर्चा की थी। भूख को नियंत्रित कौन करता है? आपका हाइपोथैलेमस करता है साथियों, आपको विशेष रूप से याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अमाशय की भित्ति कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? जो अमाशय की भित्ति जो होती है वो कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? वो करती है गैस्ट्रिन। कौन सी? गैस्ट्रिन साथियों, गैस्ट्रिन विशेष रूप से आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, श्वसन, क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर रहे हैं कि श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में किया जाता है? तो याद रखिएगा एटीपी, एडिनो ट्राईफॉस्फेट, आपको याद रखना फुल नेम एडिनो ट्राईफॉस्फेट, एटीपी के द्वारा किया जाता है। एटीपी अणु में विशेष रूप से आपको याद रखना है। यहाँ पर बात की जा रही है नेक्स्ट क्वेश्चन की फाइलेरिया किसके कारण होता है साथियों? तो फाइलेरिया जो होता है साथियों विशेष रूप से आपको याद रखना है गोल कृमि विशेष रूप से आपको याद रखना है, गोल कृमि के कारण होता है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, विशेष रूप से आपको याद रखना है सिलिकोसिस विशेष रूप से आपको याद रखिएगा। सिलिकोसिस रोग किस अंग से होता है? तो ये किस अंग से संबंधित होता है? तो सिलिकोसिस रोग जो होता है फेफड़ों से संबंध रखता है साथियों, फेफड़ा विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर रहे हैं और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है साथियों? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन में स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है साथियों? तो याद रखिएगा स्टार्च के जल अपघटन से बनता है एमाइलेज। कौन सा एंजाइम बनता है साथियों? एमाइलेज, आपको साथियों याद रखना है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में मैं आपको बता दूं कि जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, ये पूछे जाते हैं कुछ हड्डियों से संबंधित। तो हड्डी से संबंधित विशेष रूप से कुछ प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, छाप लीजिएगा दिमाग में, बार बार पूछे जाते हैं। देखिए मनुष्य में अगर शरीर में अगर हड्डियों की संख्या की बात करें तो 206 तो आप सामान्य रूप से जानते होंगे। इसके अलावा जो कान में जो हड्डियां होती हैं वो हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि टोटल 6 हड्डियां होती हैं, विशेष रूप से आपको ध्यान देना रहेगा। इसके अलावा रीढ़ की हड्डियों की संख्या की बात कर रहे हैं हम, रीढ़ की हड्डियों की संख्या की बात कर लेते हैं। तो कितनी हड्डियां होती हैं आपकी? 26 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 26 होती हैं। एक वयस्क में अगर हम बात करें तो 26 होती हैं, विशेष रूप से आपको याद रखना है। मनुष्य में के कपाल की अगर बात करें तो 8 हड्डियां होती हैं। कितनी? कपाल में 8 हड्डियां होती हैं, आपको विशेष रूप से आपको याद रखना है। फीमर कितनी होती हैं? तो फीमर जांघ की जो हड्डियां होती हैं टोटल 2 होती हैं, सबसे बड़ी हड्डी के रूप में जानी जाती है साथियों। क्लियर है? वो बच्च की अगर हड्डियों की बात करें, बच्च की हड्डियों की बात करें तो ये होती हैं आपकी 24 साथियों, ये याद रखना हड्डियों से संबंधित। क्लियर है? चलेगा, तो इस वीडियो में बस इतना ही साथियों। और वीडियो अगर पसंद आता है और चैनल में पहली बार है तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम।